रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी अटक, कश्मीर मसाफात में मुसलधार बारिश, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, नाला लई और दीगर नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, खतरे की घंटी बज गई। रावलपिंडी का मिसरियाल रोड बारिश के बायस तालाब बन गया। मरीज चौक के करीब मुतादिद गाड़ियां पानी में डूब गई। पॉलीक्लिनिक, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, हॉस्टल बारिश के बायस पानी से भर गया। आज़ाद कश्मीर में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में, दरियाओं में तुग़यानी। महकमा मौसमियात ने मुल्क में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गरियात, अटक, चकवाल, जेहलम में मजीद बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मानसहरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तुग़यानी। तर्जमान PTMA का कहना है कि पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका। बारिशों का पहला स्केल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। 26 से 28 जून जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिश की पेशगोई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस में मुआवजे की कोशिश नाकाम। मुआवजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली थी। मुआवजे की तहरीक पर डेमोक्रेट्स भी मुनक़सम नजर आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस अल ग्रीन ने पेश की। अल ग्रीन कहते हैं कि मुझे यह कदम उठाने में खुशी नहीं, किसी एक शख्स को 30 करोड़ अफराद पर गलबे का हक नहीं होना चाहिए। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की खबरों को जाली करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों मिलकर तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम करार देने की कोशिश में शामिल हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस ने भी मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिए को सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। हुकाम ने रिपोर्ट्स के अफशा होने की तहकीकात का इंतहा भी दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं। ईरान के पास तेल की दौलत है। ईरानी खुद को दोबारा संभाल सकते हैं। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी काफ़ी मकदार में तेल खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस बेडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप इसराइल से नाराज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इसराइल और ईरान से खुश नहीं हूं। दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, अच्छा नहीं लगा। जंगबंदी मुआहदे के फौरी बाद इसराइल ने हमले किए। जंगबंदी का बाकायदा आगाज हो चुका। फरीकैन से दरखास्त है कि कोई खिलाफ वर्जी न करे। डील B-2 पायलट्स की जुरतमंदी के बगैर नहीं कर सकते थे। ऑपरेशन से वाबस्ता तमाम लोगों के बगैर यह मुमकिन नहीं था। इसराइल की हरदर्मी बरकरार। ट्रंप के मना करने पर भी इसराइल का ईरान पर एक और हमला। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 2 धमाके। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान में रेडार को निशाना बनाया। हमले के बाद तैयारे बाहिफाजत वापस लौट आए। ईरानी ज़राए का कहना है कि खुले इलाके में खाली जमीन को निशाना बनाया गया। हमला अलामती था। हमला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल के बाद किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोका था। उनका कहना था कि इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता है। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासर किया। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बरादरी पर जोर दिया, जंग, तसादुम और ताकत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत और सफारतकारी के जरिए अमन कायम करने की कोशिश की जाए।
सलामती काउंसिल की तरफ से इस्राएली हमलों की मजम्मत न करना अफसोसनाक और मायूस कुन। ईरान के मंदूब सईद अर्दवानी ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी मुआहदों के तहत मंजूर शुदा, इस पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरयन खिलाफ वर्जी। उन्होंने कहा कि सिविल न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के खिलाफ है। आलमी बरादरी इस पर संजीदगी से रद्द-ए-अमल दे। सईद अर्दवानी ने इजलास में इस्राएली वफ्द की शिरकत पर भी एतराज़ उठाया और कहा ऐसे मुल्क को सलामती काउंसिल में नुमाइंदगी का हक नहीं जो आलमी अमन को खतरे में डाल रहा हो। रूसी मंदूब ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने यूएन चार्टर और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की। इन हमलों से एनपीटी की साख और अथॉरिटी को बराह रास्त चैलेंज किया गया जो बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरनाक है। ईरान ने एटमी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जमानत दे रखी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद दी। कहा बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मख्तस करने का नया रिकॉर्ड कायम। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के आदाफ को हर सूरत पे पूरा किया जाएगा। तलबा को लैपटॉप और हुनर स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं हक अदा कर रहे हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब के अवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अमेरिका और यूरोप के सफारती दौरों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल और वफ्द को खिराज तहसीन। कहा आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। अफवाज पाकिस्तान की महारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट 2025-26 में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश। अवामी रहनुमाई, ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सफारती वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बजट के बुनियादी टैरिफ से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। ज़राए के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हतमी ऐलान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा।